दोस्तों इंटेस्टाइन या आंतें हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और साथ ही साथ पाचन प्रणाली की अगर बात करें तो पाचन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आंतों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी पाचन प्रणाली ठीक प्रकार से काम ना करे तो ये आपके पूरे शरीर को प्रभावित करती है, यहाँ तक कि ये आपके दिमाग के स्तर को भी प्रभावित करती है, आपके सोचने समझने को भी प्रभावित करती है, आपकी ऊर्जा के स्तर को भी प्रभावित करती है। अगर आपकी आंतें ठीक प्रकार से काम नहीं करती तो एक प्रकार से आपके पूरी ऑल ओवर हेल्थ को डिफेक्ट करते हैं। आज मैं कुछ ऐसे सिम्टम्स बताने वाला हूं जिनका अगर आपके शरीर के अंदर पाए जाते हैं ये सिम्टम्स, तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी आंतें जो हैं वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा यही है कि ये कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिनको देख के हम पहचान सकते हैं कि हमारी इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है वो ठीक प्रकार से काम कर रहा है, भोजन का डाइजेशन ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ्रीक्वेंटली आंतों की समस्या होती है, गट हेल्थ बिगड़ी हुई रहती है। तो गट हेल्थ बिगड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आपकी आंतों की प्रणाली का ठीक प्रकार से कार्य न करना। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा यही है कि आंतों के हेल्थ के वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिनको हमें देख के अवेयर हो जाना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य पर्व आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों जब भी किसी के शरीर में उनकी आंतें प्रभावित होने लगती हैं तो उसका सीधा सीधा असर उसके पेट की हेल्थ के ऊपर पड़ता है। पेट से संबंधित इश्यूज सबसे पहले आपको होने लगेंगे, जैसे गैस बनना, अपच की समस्या होना और बार बार आपको मितली आना, पेट का हैवीनेस आपको पेट के अंदर फील होना, गर्मी आपको पेट के अंदर फील होना, पेट का फूलना, ऐसी अफारा आना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो गट हेल्थ से संबंधित आपको महसूस होंगी। साथ ही साथ खाना खाने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस लंबे समय तक बने रहना और भूख की भी कमी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी आंतें किसी न किसी कारण से प्रभावित हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपका रेगुलरली वजन बढ़ता जा रहा है या बहुत तेजी के साथ में वजन घट रहा है, बहुत तेजी के साथ वजन बढ़ना या बहुत तेजी के साथ में वजन घटना, ये दोनों ही सिम्टम्स शरीर के लिए ठीक नहीं है। मतलब कि ये गलत संकेत है एक प्रकार से, ये आपकी गलत आंतों की प्रणाली के सुचारू रूप से ठीक प्रकार से ना चलने का एक संकेत है कि आपकी आंतें जो हैं वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही। अगर आपका वेट एकदम से बढ़ता है और एकदम से डाउन आता है तो ये दोनों ही चीजें गलत हैं शरीर के स्वास्थ्य के लिए। तो इससे आप सीधा समझ सकते हैं कि आपकी आंतें प्रभावित हुई है। इसके साथ साथ अगर खाना खाने के तुरंत बाद आपको बार बार डकारें आने लगती हैं और ये ऐसा फ्रीक्वेंटली होता है, मतलब एक दो बार डकारें आना वो एक नॉर्मल चीज होती है। यूजुअली खाना खाते हुए वायु हमारे पेट में चली जाती है और वो यूजुअली निकलती है बाहर, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर आपके साथ रेगुलर ऐसा होता है और ऐसा लंबे समय तक होता है, आपने खाना खा लिया उसके कई देर बाद तक आपको डकारें आए जा रही हैं, पेट से वायु बाहर निकलती जा रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका भोजन का जो डाइजेशन है वो ठीक प्रकार से नहीं हो रहा। और पेट के अंदर भी अगर बार बार गुड़ गुड़ की जैसी आवाजें आ रही है तो इसका मतलब है कि पेट के अंदर वायु है और ये जो वायु है ये बार बार अगर बनती रहे तो ये आंतों को प्रभावित करती है। अगर ऐसी समस्या आपको है तो इसका सीधा सा मतलब आप एक समझिए कि आपकी आंतें किसी न किसी कारण से प्रभावित है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी आंतें खराब हो चुकी हैं या काम नहीं कर रही हैं, हो सकता है वो प्रभावित हों। अगर यही चीजें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ हो रही हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी आंतें पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी हैं, उनकी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की निहायत आवश्यकता है। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ लक्षण और देखने को मिलते हैं, जैसे थकान रहना, पर्याप्त मात्रा में आप न्यूट्रिशन वाला खाना खाते हो, अच्छा खाना खाते हो, बावजूद इसके अगर आपको थकान रहती है, लेजीनेस रहता है, पूरे दिन आलस चढ़ा रहता है, काम करने के लिए ऊर्जा नहीं रहती है और थोड़ा सा कुछ काम करते ही आप थक जाते हो, खाना पर्याप्त खा रहे हो लेकिन बावजूद इसके आपके शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं है, आप काम नहीं कर पा रहे हो और पूरे दिन जो आलस चढ़ा रहता है आपके शरीर के अंदर और एक्सरसाइज करने के बाद आपके शरीर के अंदर जो दुखन और दर्द ज़्यादा होता है, ये सभी सिम्टम्स हैं कि आपका फूड का जो डाइजेशन है वो ठीक प्रकार से नहीं हो रहा, उनका एब्जॉर्प्शन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा और ये दोनों काम जो है ये आपकी आंतों के ऊपर होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी आंतें प्रभावित हुई हैं। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो आपको अपनी गट हेल्थ के ऊपर, आंतों की प्रणाली के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ दोस्तों जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उन लोगों को भी आंतों से संबंधित समस्याएं रहती हैं, क्योंकि पेट के अंदर खाना पड़ा रहता है, ना तो वो पेट से अच्छी तरीके से बाहर निकलता है, ना ही उसका डाइजेशन ठीक प्रकार से होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर डायरेक्ट जो ध्यान आपका जाना चाहिए वो आंतों के ऊपर जाना चाहिए। अगर आपकी आंतें ठीक प्रकार से काम करेगी, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो ठीक प्रकार से काम करेगा तो खाने का डाइजेशन भी ठीक होगा और खाने का एब्जॉर्प्शन भी ठीक होगा। खाने का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ठीक होगा तो आपको भूख भी लगेगी, थकान नहीं होगी, बॉडी को ऊर्जा पर्याप्त मिलेगी और ये जितनी चीज़ें मैंने बताई, जैसे पेट में गुड़ गुड़ की आवाज़ें आना, गैस बनना, डकार आना, ये इस प्रकार की गट हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ नहीं होंगे। क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें तभी होती हैं जब आपका
फूड का डाइजेशन ठीक प्रकार से नहीं होता। तो आंतों की हेल्थ को सुधारने के लिए आप योग प्राणायाम के अभ्यास जरूर करें, क्योंकि इससे इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ जाती है। जब भी एक आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हो, कुछ भी एक्सरसाइज करना शुरू करें, सुबह टहलना शुरू करें, समय के ऊपर खाना पीना शुरू करें। जो चीज़ें आपके शरीर के अनुकूल नहीं हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ खाने से मुझे प्रॉब्लम होती है, उन सभी चीज़ों को आप डाइट से बाहर निकाल लें। और साथ ही साथ आप उन चीज़ों को ज़्यादा अपनी डाइट में ऐड करें जो गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा कि गट की हेल्थ के लिए, पेट के स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। साथ ही इसके लिए कुछ होम रेमेडीज़ जो पेट की हेल्थ के लिए होम रेमेडीज़ हो सकती हैं, उनके लिए एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। वो वीडियो देख के आप अपनी पेट की हेल्थ को खुद से अपने घर पे कुछ होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करके ठीक कर सकते हैं। वो वीडियो बहुत अच्छा है, डिटेल में बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन की हैं, बहुत सारे घरेलू नुस्खे बताए हैं, साथ ही साथ कुछ हेल्थ टिप्स भी उसमें दिए हैं। तो उस वीडियो को आप देख के समझ सकते हैं। साथ ही मैं एक चीज़ तो आपको कहूँगा कि केवल खाने पीने से और सोने जागने से नहीं होगा, आपको थोड़ा सा योग और व्यायाम करना भी शुरू करना पड़ेगा। समय के ऊपर आप खाना खाइए, बीच के दौरान कुछ भी ना खाएं। जिन लोगों को भी गट हेल्थ से संबंधित इश्यूज रहते हैं, उनको अपने 3 टाइम की डाइट के बीच के अंदर कोई भी चीज़ नहीं खानी होती। रोटी के ऊपर आप घी ना लगा के खाएं और गरिष्ठ भोजन का सेवन कम से कम मात्रा में करें। फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा मात्रा में करें। जूस आप पिएं, फाइबर युक्त आहार खाएं, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। अक्सर जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है या पेट से संबंधित इश्यूज होते हैं, वो लोग पानी ही पर्याप्त मात्रा में नहीं पीते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बाकी इसके लिए एक और स्पेसिफिक वीडियो अगले टर्म में हम लेके आएंगे। आज का वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हमारा प्रयास पसंद आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।